आप सबों को यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना एक ख्रिस्तीय विश्वासी के लिए उचित है। एक सच्चा विश्वासी को कठिनाइयां भी तोड़ नहीं सकती, परंतु ईश्वर के करीब लाती है। कुछ दिन पहले एक किसान भाई से मेरा बात हो रही थी। उसने कहा, इस बार अच्छा फसल हुआ है। देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। धान काटा गया था, सिर्फ ढोना बाकी था। एक दिन बहुत बारिश हुई और सारा धान पानी में बह गया। न केवल धान बल्कि हमारा महीनों का परिश्रम और हमारी उम्मीद भी पानी में बह गई। हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का ठोस जवाब शायद मेरे पास नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें इन मुश्किल घड़ी में भी ईश्वर पर भरोसा रखना है। प्रभु कहते हैं थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 में, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। भरोसा रखने वालों को प्रभु तकलीफों को सहने का शक्ति भी देते हैं। आज के पाठ में हम दो उदाहरण पाते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में भी ईश्वर पर भरोसा किया। पहला पाठ में हम दानियेल और उसके साथियों के भोजन की परीक्षा के बारे में सुनते हैं। बाबुल के राज दरबार में लाए जाने के बाद उनके लिए राजा ने राजकीय भोजन और खाने पीने का प्रबंध किया था। वे राजा के द्वारा निश्चित किए गए अशुद्ध करने वाले खाना नहीं खाते हैं। राजा का डर भी उन्हें नहीं रोक सका। अपने विश्वास और ईश्वर पर भरोसा को बरकरार रखे। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। प्रतिफल ईश्वर उन्हें ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान की। सुसमाचार में एक विधवा के बारे में सुनते हैं। धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे थे। प्रभु एक विधवा को भी 2 अदेले डालते हुए देखा और कहा, इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक डाला है। गरीब होने पर भी अपना सब कुछ दान कर दी। उसके लिए कोई नहीं था, दूसरों के सहारे और ईश्वर पर भरोसा से अपना जीवन बिताया करती थी। बाइबल में ईश्वर विधवा और अनाथ के प्रति सुरक्षा दिखाते हैं। स्तोत्र 146 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है, वह अनाथ तथा विधवा को संभालता, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। उस विधवा के लिए ईश्वर से बढ़कर और कुछ नहीं था। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का पाठ हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहने और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उनके आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वागत करता है। हम ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। आमीन।